हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी ज्वाइनिंग के लिए जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो कैसे बनवाएं। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट को फिलअप कैसे करेंगे और साइन मोहर कहाँ किससे किससे कराना है, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या होता है, ज्वाइनिंग में पूरा सावधानी बरते इस फॉर्मेट को भरने के लिए। यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर किस किस तरीके का फॉर्मेट आता है और कितने प्रकार का फॉर्मेट आता है कैरेक्टर के लिए। चलिए एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके जानेंगे किस तरह से भरना भी चाहिए और कहाँ कहाँ किसका साइन भी होना चाहिए और किस तरह से मोहर होना चाहिए, कहाँ गोल मोहर, कहाँ पे यहाँ पे सील, इस तरह से सारी बात चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी छोटी बड़ी अपडेटों के लिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइप का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है किस तरीके से होता है। सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फॉर ग्रुप डी सर्विस, यहाँ पे देखेंगे लिखा सर्टिफाइड दैट आई नो श्री, यहाँ श्री SMT या कुमारी, यहाँ पे अपना नाम लिख डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सन डॉटर, आप किसका सन या डॉटर है उसका नाम डालेंगे, पिताजी का या माताजी का। आपको कितना दिन से आपको जो साइन करेंगे यहाँ पे, या कॉलेज का जो आपका होता है प्रिंसिपल होते हैं वो आपको कितने दिन से जानते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप कितना दिन वहाँ पे कॉलेज किए हैं, कितना दिन कोर्स किए हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ लिखा रहेगा वो चीज़। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर हैज नो एक्सीडेंट, यहाँ एंटीसीडेंट्स, यहाँ पे टू रनर हिम और अनसुटेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपका नाम यहाँ पे भरेंगे कि एज नॉट रिलेटेड टू, आप जो है इस जो यहाँ पे प्रिंसिपल होता है उसके रिलेटिव में आप नहीं हैं, ये चीज़ यहाँ मेंशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा गया कि टू बी साइंड बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट एंड सिमिलर सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप जहाँ पे लास्ट एजुकेशन शिक्षा लिए हैं, आप जैसे आप मैट्रिक लेवल पे ग्रुप डी है लेकिन आप लास्ट ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, तो ग्रेजुएशन का जो कॉलेज होगा, ग्रेजुएशन का जो स्कूल आपका यूनिवर्सिटी होगा, वहाँ का आप प्रिंसिपल से साइन करा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद वो साइन भी कर देंगे और आपको यहाँ पे मोहर भी कर देंगे। तो उसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस तरीके से अपना मोहर लगा देंगे कॉलेज का। उसके बाद वो यहाँ पे साइन कर देंगे। सिग्नेचर यहाँ पे जो है सिग्नेचर कॉलम है, यहाँ पे उन प्रिंसिपल का नाम क्या है यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। उसका फिर डिजिग्नेशन क्या है, प्रिंसिपल है या फिर वाइस प्रिंसिपल है, यहाँ पे वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको जो ये प्लेस दिया हुआ है वो कहाँ का है वो चीज़ वो भर लेंगे। यानी वो जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपकी डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे आपका वो कॉलेज पड़ता है वहाँ पे इसका नाम फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस दिन का साइन करेगा उसका डेट, उस दिन का यहाँ पे डेट भी डाल लेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा कि नीचे और एक जगह यहाँ पे कॉलम दिया गया अटेस्टेड, यहाँ पे देखेंगे अटेस्टेड, यहाँ पे सिग्नेचर का कॉलम दिया है, यहाँ पे डेट का कॉलम दिया, सील या मोहर का यहाँ पे कॉलम दिया। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि टू बी अटेस्टेड बाय स्टिपेंडेटरी, यहाँ पे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM या फिर डिप्टी कलेक्टर RDO, इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो साइन करेंगे तो यहाँ अटेस्टेड का मतलब क्या हुआ, ये जो ऑफिसर नीचे लिखा गया है कि इसका साइन यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ अटेस्टेड का मतलब हुआ कि ऑफिसर हो सकता है, बहुत सारे ऐसा ऑफिसर हैं जो भी DM है SDM है जो कि आपको कहेगा कि आप पहले निचले अंचल से या फिर ब्लॉक लेवल का ऑफिसर से आप पहले साइन करा के ले आइए। तो इसीलिए आपको जब इस तरह से अगर बात बोल दिया जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ पे आपका ये पड़ता है CO पड़ता है या BDO साहब होते हैं, उनसे यहाँ पे साइन और मोहर करा लीजिएगा, टेस्टेड करा लीजिएगा। यानी कोई भी आपका अगर गेजेटेड ऑफिसर है उसे टेस्ट करा लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पे ये आपका जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं वो यहाँ पे साइन कर देंगे। उसका यहाँ पे डेट, नाम, पूरा नाम और डेट यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे सील होता है, जो मोहर होता है, उसका वो मोहर यहाँ पे लिख लेंगे, डाल देंगे। उसके बाद आपका ये फाइनली जो आपका ये कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फिलअप भी कर लेंगे, इस तरह से साइन भी कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप चाहेंगे कि इस तरह से टेस्टेड हम नहीं कराएंगे, अगर डायरेक्ट DM से करा लेंगे, अगर करके दे रहा है सबसे बेहतर है आप करा लीजिएगा। लेकिन अगर DM SDM इस तरह का फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे CO स्तर या फिर BDO स्तर पर आपको आके कराना होगा। तो ये कैरेक्टर साइन कराने के लिए आपको सबसे पहले वो चीज़ आपको मांगेगा कि आप जो है एक होता है SP ऑफिस का कैरेक्टर जो जिला स्तर पे बनता है, उसको आपको जो ऑनलाइन RTPS के थ्रू से बनता है उसको आपको बनाने के लिए बोलेगा। उसी का आधार पे ही लोग साइन करते हैं। तो उसको पहले आप अभी अगर नहीं बनाए हैं तो उसको अभी आप बैठे बैठे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद वो फिर बन जाने के बाद उसी के आधार पर ये साइन करेगा बड़े अधिकारी। तो इसलिए इस तरीके से ये तैयार हो जाता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, नेक्स्ट दूसरा कैरेक्टर किस तरह का दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्वाइनिंग में कोई भी चीज़ का ज्वाइनिंग अगर करने जाते हैं तो कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, बड़ा डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको रियली क्वालिफिकेशन टेस्ट होना था वो आपका DVA मेडिकल के टाइम पे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए कैरेक्टर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए कैरेक्टर बहुत एंगल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है परफॉर्मा फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस ग्रुप डी 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। यहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना है। इसीलिए यहाँ
पे इस तरीके से आपको जो है दो चीज़ आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे आप इस तरीके से एक फॉर्मेट तो आपको मैं बता दिया, सेकंड फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अपना नाम भर लेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, एड्रेस आपका फुल फिलअप कर लेंगे, अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे आपका जो पोस्ट है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद आप जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC वो फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर, स्पेशल सिग्नेचर, LTI थंब या फिर आप साइन यहाँ पे सामने कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है आपका नाम फिलअप करेंगे, पिताजी का नाम फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कितने जान से आपको जो यहाँ पे वेरीफाइड करने वाले हैं वो कितने दिन से, कितना महीना और कितना ईयर से आपको जानते हैं वो फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर यहाँ पे लिखा गया है कि द फोटोग्राफ टू द एबव कैंडिडेट्स, यहाँ पे लिखा गया है प्रॉपर अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस डिटेल एबव। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज आपको साइन करा लेना है। आप गेजेटेड ऑफिसर जो आपको साइन करेंगे गेजेटेड, उसी से यहाँ पे भी इसको अटेस्टेड करा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है लिखा गया है कि सिग्नेचर डेजिग्नेशन यहाँ पे टू बी ऑफिस स्टाफ, तो टू बी साइंड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर ओनली। तो यहाँ पे जो भी गेजेटेड ऑफिसर में आते हैं जैसे CO हो गए, BDO हो गए, कोई भी आपका हॉस्पिटल का जो प्रभारी डॉक्टर होते हैं वो हो गए, या फिर सिविल सर्जन हो गए, उनसे आप यहाँ पे साइन करा लीजिएगा। SDM हो गया, बहुत तरह का गेजेटेड ऑफिसर आता है, उनसे साइन और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन कौन सा पद में है साइन करा लेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑफिस का स्टाम्प होता है वो स्टाम्प भी मार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी सर्टिफिकेट क्लियर हो जाता है, केवल एक ही अधिकारी इसमें साइन कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं वो भी किस तरह का फॉर्मेट है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट जो यहाँ पे फॉर्मेट दिख रहा होगा, यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इस तरह से एक आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे केंद्र, राज्य और राजपत्रित यहाँ किससे आप साइन करा सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा गया, आप देख सकते हैं किससे किससे आप साइन कराने का अधिकार है, आप यहाँ पे साइन करने का अथॉरिटी है, ये नीचे दिया ऊपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो नाम लिखने का कॉलम दिया गया, प्रमाणित किया जाता है, अपना नाम भरेंगे, आपका पिता या माता का नाम भरेंगे। उसके बाद कितने साल से आपको गेजेटेड ऑफिसर जानता है, कितना वर्ष और कितना महीना से, यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आप यही चीज़ को जो हिंदी में लिखेंगे उसके बाद इंग्लिश में इसमें लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइन करेंगे, जो ऊपर में जो भी आपका अधिकारी का नाम मेंशन है उस पर आप वो लोग यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद उसका पदनाम, उसका डेजिग्नेशन क्या है, कौन सा पोस्ट है, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एड्रेस डालेंगे किस जगह पे वो कार्यरत है। उसके बाद सेम चीज़, अगर यही चीज़ जो यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेंगे, अब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यही काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे किस जगह पे वो अधिकारी बैठते हैं, कब का दिनांक है, वो चीज़ यहाँ पे फिलअप करके आप डाल लेंगे। उसके बाद ये चीज़ आपका ये भी सर्टिफिकेट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे किस तरीके से आपका कैरेक्टर का जितना भी फॉर्मेट है, कुछ RRB है, कुछ RRC है, जो कि उसका डिवीजन इस तरह से 3 प्रकार का भेजा जाता है, या फिर कुछ RRC का जो डिवीजन आता है कुछ अलग तरीके का फॉर्मेट भेजता है। तो मैं नीचे टेलीग्राम का ग्रुप डाल दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, उसमें आपको जो भी फॉर्मेट होता है अगर भरने में परेशानी हो तो आप उस टेलीग्राम में अपना फॉर्मेट डाल देंगे, मैं भर के आपको दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप वहाँ पे ये करेंगे। और अलग अलग RRC का अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, इसके लिए हो सकता है कुछ चेंजिंग आपको नजर आए, लेकिन 80% है क्या इसी तरह का फॉर्मेट रहता है, इसी तरह का भरने का आपको ऑप्शन रहेगा और इस तरह का साइन करने का भी ऑप्शन रहता है। तो आपको इसी प्रकार से जितने भी आपको जो भी इसमें डाउट था, जो भी त्रुटि आपको हो सकता था, मैं आपको इसमें बता दिया। और इसी तरह से अगर कोई भी और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।